गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मतलब हमें सबसे पहले बात करनी है पीरियोडिसिटी की। ठीक है, और पीरियोडिसिटी में हमें सबसे पहले जानना है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के लिए कुछ साइंटिस्ट आए थे, ठीक है ना, जिन्होंने अपना अपना रूल दिया। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे डोबे रायनर जी, जिन्होंने ट्राइड्स रूल दिया। उसके बाद आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद लोथर मेयर जी, जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। एंड लास्ट में आए डिमिट्री मेंडलीव जी, जिन्हें आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्राइड्स रूल किसने दिया था, या ऑक्टेव रूल किसने दिया था, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ साइंटिस्ट की बात जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में। आइए अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जिसमें सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम पढ़ेंगे। इसके बाद रेडियाई, ठीक है, फिर थर्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर फोर्थ में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका लास्ट टॉपिक होगा। तो इस तरह से ये तो कुछ चर्चा हो गई किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट की। आइए अब हम सबसे पहले जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपना सबसे पहले योगदान दिया था, डोबे रायनर जी, आइए हम उनकी बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने जो ट्राइड्स रूल बताया था उस रूल का क्या मतलब है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर डोबे रायनर जी ने क्या बताया कि ही मेड अ ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट नॉन एज ट्राइड्स। ही क्लेम दैट दीज 3 एलिमेंट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो डोबे रायनर जी क्या थे, एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि ग्रुप एलिमेंट को अगर हम अलग अलग ना पढ़ के उनका ग्रुप बनाकर पढ़ें, ठीक है, एलिमेंट को अगर अलग अलग ना पढ़ के क्या कर दें, उनका ग्रुप बनाकर पढ़े, तो एलिमेंट का यही ग्रुप क्या कहलाता है, ट्राइड्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर ABC का ग्रुप बना दिया, ये एलिमेंट है, इन तीनों का ग्रुप बना दिया एक, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, ट्राइड्स बोलते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, ट्राइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने ये बताया कि अगर 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दे, ठीक है ना, तो 3 एलिमेंट का यही ग्रुप क्या कहलाता है, ट्राइड्स कहलाता है। और उन्होंने क्या बताया कि ये जो तीनों एलिमेंट है जो ट्राइड्स कहे जाते हैं, ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। यानी ये 3 एलिमेंट जिन्हें ट्राइड्स बोला जाता है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है ना, चलिए उन्होंने कैसे बताया ये भी देखते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि जैसे ये बताया कि अगर हमें इन 3 एलिमेंट्स में से बीच वाले एलिमेंट्स का क्या निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एटॉमिक वेट ऑफ B एलिमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, A+C यानी फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, उसे ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो क्या होगा, हमें B एलिमेंट का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल पे है यहाँ पर लिथियम। ठीक है, यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो B है वो A एंड C का अर्थ मीन होता है। यानी हम यहाँ पर A और C को अगर ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो B एलिमेंट का एटॉमिक वेट हमें मिल जाएगा। जो वैल्यू हमें मिलेगी वो B एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल होगी। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ लिथियम का दिया हुआ है, लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, पोटेशियम का है 39। अब अगर आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट ऑफ B एलिमेंट का, यानी एटॉमिक वेट आपको किसका निकालना है, सोडियम का। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, A+C/2। तो यहाँ पर A में कौन है, लिथियम है,
ठीक है। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है 7 प्लस यहाँ पर फिर सी में कौन है पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना है 39, तो 7 प्लस 39/2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 46/2 इक्वल 23। तो देखिए यहाँ पर हम एटॉमिक वेट बी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, जो कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, जो कि हमने निकाल लिया ए प्लस सी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि ये क्या होते हैं, ये तीनों एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं तो आप उसे देख सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं हम, ठीक है। अब केमिस्ट्री में कहते हैं ना कुछ फ़नी वीडियो भी बने हैं कि केमिस्ट्री में एक थ्योरी आती है, कॉन्सेप्ट आता है, फिर वो सक्सेसफुल नहीं रहता। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि इसमें क्या आ गई, लिमिटेशंस आ गई, ठीक है। अब उन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन ये कुछ एलिमेंट तो फॉलो कर रहे थे, ट्राइड्स रूल को कुछ एलिमेंट तो फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या क्या लिमिटेशन आ गई कि ही डिड नॉट मेक ट्राइड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब ये जो ट्राइड्स रूल है ये ऑल एलिमेंट्स शो नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट है 19, क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80। अब हमें निकालना है एटॉमिक वेट ऑफ Cl, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बी का, है ना। तो यहाँ पर बी में कौन है Cl है, तो एटॉमिक वेट ऑफ Cl, तो यहाँ फ्लोरीन का है 19 और यहाँ पर ब्रोमीन का है 80, तो 19 प्लस 80/2 इक्वल कितना हो गया 99/2, 49, तो आ गया कितना आ गया 49.5। लेकिन यहाँ पर देखिए आप Cl का कितना है 35.5, यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस। तो यहाँ पर इसलिए कुछ एलिमेंट्स ये ट्राइड्स रूल को फॉलो नहीं किए, तो इसलिए ये कहाँ इनमें इस रूल में क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई, ठीक है। तो ये था पीरियोडिसिटी का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा है डोबेर एनर्जी का ट्राइड्स रूल, ओके। अब जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।